नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिसार स्टूडेंट गाइड में। और आज हम रिव्यू करेंगे प्रयास एकेडमी को और जानेंगे यहाँ की फैसिलिटीज़ और तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं प्रयास एकेडमी में हिसार में और हम डायरेक्ट चलेंगे क्लास में और बच्चों से रिव्यू करेंगे कि यहाँ प्रयास एकेडमी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और यहाँ का उनको पता कैसे लगा। आइए चलते हैं। ये लाइट ऑन करो। मेरे में जो बैठ गए सर, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपको क्वेश्चन कितनी की बात है? तो आज हम आए हैं प्रयास एकेडमी में और बच्चों से रूबरू होते हैं, स्टूडेंट से, कि वो कहाँ से आए हैं और प्रयास एकेडमी में ही आना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों था। तो हाँ जी, आपका नाम बताइए। प्रिया सर। प्रिया, तो प्रिया यहाँ एकेडमी में कब से हैं आप? सर अराउंड 4 मंथ से। 4 मंथ से। तो क्या हिसार एकेडमी में प्रयास एकेडमी ही बेस्ट लगा? Yes, या sir. है बेस्ट यही लगा? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ के टीचरों का जो समझाने का तरीका है, क्या आप बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड हैं? ओके, ठीक है जी। हाँ जी मैम, आपका नाम? अनु। ठीक है, आप कब से हैं? 4 मंथ से सर। 4 मंथ से हैं, ठीक है। अभी और जानते हैं सभी चीज़। हाँ जी मैम, अपना एकेडमी का पूरा रूटीन बताइए, कैसे कैसे क्या एकेडमी के टेस्टेज वगैरह रहते हैं मैम? सर सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है, 2 बजे तक डेली क्लास होती है। 2 बजे के बाद 7 बजे तक डाउट सेशन होते हैं। अगर कोई भी डेली का डाउट है या फिर जो क्लास से अलग कोई प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए कोई भी डाउट है तो सर यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। यानी कि जब आपका कोई डाउट होता है तो सर आपको दोबारा पूछने पे भी पूरी जानकारी दे देते हैं? जी, दोबारा नहीं, कितनी बार भी हम पूछे तो वो क्लियर करवा के ही हमें मतलब सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जरा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम निशु है, मैं फतेहाबाद से हूँ। अभी प्रयास एकेडमी में 4 महीने से हूँ मैं। 4 महीने से हैं। हाँ जी। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सीजन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो एकेडमी की तरफ से दी जाने वाली नोट्स और बुक्स, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, जो पूरी डाउट हो जाते हैं उसके अंदर सब मिल जाते हैं हाँ आपको? जी। तो यानी कि अच्छा, मैं ये पूछूं तो कि आप फतेहाबाद से हैं, हाँ जी। तो क्या हिसार में आपको यही एकेडमी क्यों पसंद आई? सर यहाँ पे मतलब कि टीचर्स वगैरह के सारे सही बिहेव वगैरह सही है। बाद में डाउट सेशंस वगैरह भी होते हैं। सब टीचर एक्सपीरियंस्ड है? हाँ जी, नोट्स वगैरह भी अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं। क्लासेस वगैरह का टाइमिंग वगैरह भी सही है, इसीलिए बेस्ट है। थैंक यू। आप हाँ जी, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं हांसी से हूँ, मेरा नाम हरीश है। ठीक है, तो क्या हांसी में एकेडमी नहीं थी? नहीं, वहाँ पे बहुत सर्च किया, नहीं, प्रयास एकेडमी से अच्छी एकेडमी। अच्छा, प्रयास एकेडमी से अच्छी कोई और एकेडमी नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम जानेंगे, हमारे सर से बात करेंगे, हाँ सोनू सर से, और उनका स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में और उनसे जानेंगे कि सर प्रयास एकेडमी ही बेस्ट क्यों है। सर नमस्कार। जी सर, माइक ले नमस्कार। लीजिए। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा नाम सोनू है सर। मैं इंडिया जीके पढ़ाता हूँ, यानी कि नेशनल जीके। जी हाँ सर, जैसे अलग अलग बैच बनते हैं, एसएससी के अलग होते हैं, एचएसएससी के अलग होते हैं, आर्मी के जो बैच हैं वो अलग बनते हैं, अग्निवीर के अलग होते हैं, टेरिटोरियल आर्मी के बैच अलग होते हैं। जिसमें आपका एक्सपीरियंस सर? सर मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस है सर। हाँ सर। ठीक है सर, थोड़ा बताइए आने वाले उन बच्चों के लिए जो प्रयास एकेडमी में आते हैं उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है और बच्चा यहीं क्यों आए? जैसे सर हमने बेहतर से बेहतर करने का सोचा है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे 9 से 2 क्लास होती है, उसके बाद 2 से लेकर के शाम को 7 बजे तक डाउट सेशन रहता है। पूरी टीम यहाँ पर जो है मिलेगी, बच्चों को अलग से डाउट ले सकते हैं और पूरी की पूरी जो टीम है वो अपडेटेड कंटेंट के साथ जो है नोट्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे आर्मी वगैरह के बैच होते हैं तो वहाँ पर रात को 11 बजे तक क्लास होती है और लास्ट क्लास जो मेरी ही होती है। हाँ जी सर, ऑफलाइन क्लास होती है वो।
तो प्रयास एकेडमी कोई पीजी हॉस्टल लाइब्रेरी भी प्रोवाइड हाँ कराता सर है क्या? बिल्कुल, गर्ल के लिए अलग से हॉस्टल होंगे, बॉयज के लिए अलग से होंगे, हॉस्टल पीजी वगैरह हर एक सुविधा है, कहीं से भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दूर से आकर के यहाँ पर क्योंकि जो पढ़ रहे पेरेंट्स की सबसे बड़ी यही चिंता रहती है कि बच्चे या बच्ची को पढ़ाने के लिए भेज भी देते हैं तो वहाँ उसके बाद एकेडमी तो मिल जाती है बट पीजी अच्छा हो, जी रहने जी की जगह सर, अच्छी हो, बिल्कुल हर लाइब्रेरी एक भी अच्छी सुविधा हो। है सर, बिल्कुल यानी सुविधा है। प्रयास एकेडमी पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चों को एकेडमी के साथ साथ लाइब्रेरी और पीजी भी अच्छा मिले, जी अच्छा जी वातावरण। जी सर बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर आपका ओके सर, thank you, कीमती sir. समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। पहला तरीका हमने क्या किया था कि पहला तरीका ये था कि अगर मैं एज्यूम कर लूं, मैं मान लूं एक वस्तु का एमआरपी, अगर मैं मान लूं कि एक वस्तु का एमआरपी कितना है, 100, जो आपका मन करे मान लो, आप 1 रुपया मान लो, 100 रुपये मान लो, 10 रुपये मान लो, 1000 रुपये मान लो, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे आप मान सकते। जैसे हमने कहा कि एक वस्तु का एमआरपी कितना है, 100 रुपये। अब एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपये, हमने कितनी वस्तुएं खरीदी, 10 हमने खरीदी, 5 हमें फ्री मिली, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी होगी, 15। तो अभी हम अजय वर्मा जी के क्लास में आए हैं तो सर से बात कर लेते हैं, यहाँ के सारी जानकारी प्रयास एकेडमी की देंगे। अजय शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर नमस्कार सर थैंक यू सर, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। सर मैं प्रयास एकेडमी का डायरेक्टर और मैथ का टीचर भी हूँ साथ ही। ओके। और ये क्लास जो हमारी चल रही है एसएससी कॉमन बैच रहता है, ठीक है। इसमें कॉमन बैच में एसएससी जीडी और बाकी एसएससी के जितने भी कोर्सेज रहते हैं सारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। इनकी क्लास का शेड्यूल की बात करें तो क्लास का शेड्यूल जो रहता है वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक की इनकी क्लास रहती है। 2 बजे के बाद हम इनके डाउट सेशन शुरू कर देते हैं जो 2 बजे से लेके शाम 7 बजे तक होते हैं। 2 से 7 का मतलब ये होता है बच्चे किसी भी टाइम 2 के बाद बच्चा किसी भी टाइम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। 3 बजे 4 बजे जो भी बच्चे को सूटेबल टाइम उस बीच में हम उसके डाउट रखते हैं। सर बच्चा प्रयास एकेडमी ही क्यों है? सर कुछ एक चीजें, क्योंकि हिसार में तो सर बहुत सारी एकेडमियां हैं। काफी सारी एकेडमियां हैं, कुछ एक चीजें यूनिक रखते हैं हम। जी। यूनिक क्या रखते हैं, सबसे पहली बात कि जो हम टीचर भी है साथ में एकेडमी रन भी करें, तो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो एकेडमी का ओनर है वो टीचर हो तो उसको बेसिकली सारी चीजें एक्सपर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों का ज्ञान उसको होता है। दूसरा एक टारगेट हमें मिल जाता है। कहीं ना कहीं दूसरी एकेडमी और हमारी एकेडमी में फर्क ये रहता है कि अगर काफी सारे बच्चे हमसे आके जब डिस्कशन करते हैं इस बात पे, तो डिस्कशन ये होता है कि टीचर जो होते हैं जो अन्य एकेडमी में पढ़ाते हैं उनको एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि सर आपको 30 लेक्चर में ज्योग्राफी कंप्लीट करना है या आपको 100 लेक्चरों में मैथ कंप्लीट करना है। यहाँ कोई टारगेट फिक्स नहीं है। हमारा ये रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं कि 3 महीने बैच खत्म होगा, 4 महीने बैच खत्म होगा, चाहे 5 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात सर हम क्या करते हैं, हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है क्लासेस का कि सुबह 9 से 2 बच्चे ने क्लास लगाई, 2 से 7 बच्चे का डाउट होगा जी। डाउट होने के बाद क्या करते हैं सब, जैसे हमने एक हफ्ते में जो करवाया, एक हफ्ते में जो बच्चों को करवाया उसी का हम टेस्ट लेते हैं। और ये सबसे अलग है, यूनिक। यूनिक क्यों है सर? क्योंकि हमने एक हफ्ते में जो चीजें बच्चों को करवाई है ना उसी का टेस्ट हम ले रहे हैं। और ये पूरे हिसार में कोई एकेडमी नहीं करवाती, क्योंकि जितना बच्चे को करवाया उसी का टेस्ट लिया, तो बच्चे ने क्या किया, एक हफ्ते में जितना सीखा उसका रिवीजन होगा और फिर डाउट सेशन में उसने डाउट क्लियर कर लिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हम डाउट दे रहे हैं रेगुलर डाउट कहीं भी पूरे हिसार में कोई एकेडमी नहीं दे रही, वो यूनिक चीज है। तीसरा पॉइंट में अगर आपको डिस्कशन करूं, एनवायरमेंट। सबसे ज्यादा एनवायरमेंट की बात करेंगे। एनवायरमेंट जब तक बच्चे को नहीं मिलेगा तब तक बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स का भी यही डाउट रहता है सर। बिल्कुल। पेरेंट्स की भी अगर मैं बात बताता हूं तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं हमारे भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं बच्चा आ रहा है, बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा एब्सेंट है, हमारा बच्चा कैसे, उनको अपडेट कैसे मिलेगी? हम क्या करते हैं, 10 बजे बच्चे की अटेंडेंस करते हैं, 10 और 11 के बीच में पेरेंट्स के पास फोन चला जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है, प्रेजेंट है। बिल्कुल सही बात है, ताकि पेरेंट्स को ये पता लग जाए कि हमारा बच्चा, पेरेंट्स भी सिक्योर फील करे। ठीक है सर। अभी जैसे कि नया साल 2026 आने वाला है, तो प्रयास एकेडमी ने क्या प्रयास किए हैं सर नए साल में बच्चों के लिए? क्या बेनिफिट कुछ स्पेशल कुछ है? स्पेशल की अगर मैं बात करूं तो कुछ हमने स्पेशल बैच अभी अनाउंस किए हैं, जिसमें एसएससी जीडी का हमारा स्पेशल बैच रहने वाला है। एक अग्निवीर, जो अग्निवीर की प्रिपरेशन बच्चा कर रहा है, उनके लिए हमने एक नया बैच शुरू किया है जो कल से ही डेमोस उसकी स्टार्ट होने वाली है। और उसमें अग्निवीर में क्या रहता है सर कि जो बच्चा
10th क्वालिफाई है, जिस बच्चे की सिर्फ 10वीं क्वालिफाई है, वो बच्चा अग्निवीर का पेपर दे सकता है। उसमें पहले रिटन एग्जाम होता जी। है और उस रिटन एग्जाम के लिए जो फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन, वो अराउंड लगभग अप्रैल में निकलेंगे और ऑनलाइन एग्जाम लगभग जुलाई में होगा। जी। तो बच्चा अभी से प्रिपेयर कर सकता है। हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने में है। उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 प्लस क्वेश्चनों की गारंटी लेंगे बच्चों गारंटी लेंगे। क्लास में करवाया गया है। ठीक है सर, जैसे कि अभी प्रयास एकेडमी में बच्चे आए तो थोड़ा अपना एड्रेस बता दीजिए, ताकि क्योंकि ये वीडियो हिसार के अलावा बाहर से बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको एक एड्रेस पता लग जाए, कहीं और ज्यादा भटकना ना पड़े। प्रयास एकेडमी के एड्रेस की बात करें, प्रयास एकेडमी गली नंबर 2 नियर बस स्टैंड ओल्ड बस स्टैंड के बिल्कुल जस्ट पीछे गली नंबर 2 में जैसे एंट्री करोगे आपको नजर आ जाएगा प्रयास एकेडमी का बोर्ड, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 2 नंबर हमारे नीचे चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिसाब स्टूडेंट गाइड्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।